न्यूटन्स थ्योरम की बात हो और जेईई उस पे सवाल ना पूछे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो जेईई मेंस या फिर एडवांस का बहुत ही हॉट सा टॉपिक है जिसको हर एक बच्चे को करना ही करना चाहिए, बिकॉज़ ये एक ऐसा टॉपिक है जो आसानी से आपके पॉकेट में 3 नंबर या फिर 4 नंबर दे के जाएगा और बिना किसी मिस्टेक के। तो पहले हम ये बात करते हैं कि न्यूटन थ्योरम होता क्या है? और फिर उसके बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद ये सवाल करेंगे। तो पहली बात हमेशा याद रखना कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 और किसी ने एक चीज़ डिफाइन कर रखी an व्हिच इज़ नथिंग बट k1 टाइम्स अल्फा पावर n प्लस माइनस k2 टाइम्स बीटा पावर n। तो आप नॉर्मली देखोगे जो जनरल टेक्स्ट बुक है, वहाँ पे वो K1 और K2 को 1 ले लेते हैं, बट आप K1 और K2 के भी साथ काम करोगे, तो भी यही सेम ही न्यूटन थ्योरम होगा, आप चाहो तो उसको डिराइव कर सकते हो और मैंने उसके लिए एक ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप देख लेना। और यहाँ पे जो अल्फा, बीटा है वो इसके रूट्स हैं, राइट? तो अगर मुझे an इस फॉर्मेट में है K1 अल्फा पावर n प्लस माइनस K2 बीटा पावर n, तो हमेशा याद रखना ये जो कोएफ़िशिएंट है मेरे A, B, C, इनके साथ और an के साथ एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है? A टाइम्स an प्लस b टाइम्स an माइनस 1 प्लस c टाइम्स an माइनस 2 और ये क्वांटिटी 0 होती है। और ये न्यूटन साहब ने और इसी को हम न्यूटन थ्योरम बोलते हैं, राइट? अब हम इस क्वेश्चन में बारे में बात करते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 और इसके रूट मुझे अल्फा और बीटा दे रखे हैं और मुझे अल्फा एन की वैल्यू an की वैल्यू अल्फा पावर n माइनस बीटा पावर n के बारे में बात दे रखी है और मुझे a10 माइनस 2 a8 अपॉन 3 a9 के बारे में बात करनी है। तो भाई इसमें तो बहुत ही आसान है। भाई न्यूटन्स थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जो कोएफ़िशिएंट है वो देख लो 1 माइनस 6 माइनस 2 a1 है। इससे मल्टीप्लाई करना है an से माइनस 6 an माइनस 1 से माइनस 2 an माइनस 2 से और इसको 0 के बराबर करना है। और n की वैल्यू क्या डालो? यहाँ पे n की जगह 10 डाल दो। a10 माइनस 6 a9 माइनस 2 a8 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मेरी जान तो ये यहाँ पे देख सकता है इस क्वांटिटी की वैल्यू 6 a9 आ गई। और हमें क्या चाहिए? हमें तो 3 a9 चाहिए नीचे में, तो 3 a9 से डिवाइड कर लो। a10 माइनस 2 a8 अपॉन 3 a9 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? और इस तरह से आप आसानी से 4 नंबर लेके तुम जेईई से पतली गली से निकल सकते हो और फटाफट फोड़ सकते हो इस तरह के सवालों को। इस तरह के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट